तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं वाइटेरा के ऑक्सस मैग्नेटिक टैंक बैग को। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने यही जो टैंक बैग है वो क्यों परचेज़ किया, जबकि इसी प्राइस रेंज में काफ़ी सारी कंपनीज़ के इससे बड़े टैंक बैग भी आते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसमें मेरे को क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो जो इसका मेरे को प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 2799 2799 का मेरे को पड़ा था। वेबसाइट पे इनका अगर आप प्राइस चेक करोगे तो 2999 इनका प्राइस है। बट अगर इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको मंगाते हो तो आपको इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है, तो उसमें आपको ये 2799 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को कुछ डिस्काउंट मिल गया था, तो 2799 का मेरे को ये पड़ा था। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, और इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है, फिटिंग फिनिशिंग वगैरह है, वो कैसी है। तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब जो इसका फैब्रिक जो इन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब काफ़ी रोबस्ट फैब्रिक है। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब इसका जो फैब्रिक है वो मतलब चीप क्वालिटी का यूज़ किया है इन्होंने। मतलब हर जगह मतलब अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक यूज़ किया है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखोगे तो जो इसका फैब्रिक है वो काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी थिक है। ठीक है, और यहाँ पे जो साइड में भी हर जगह एक सेम टाइप का ही फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अगर आप इसको नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको फॉक्स लेदर मिल जाएगा, बेसिकली जो फेक लेदर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको फॉक्स लेदर की लाइनिंग मिल जाएगी, जिससे कि अगर आप इसको अपने जो मेटल टैंक है, जो बाइक का टैंक है, उस पर अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो उस पर स्क्रैचेज वगैरह ना आए। और यहाँ पे जो इसकी जो 4 मैग्नेट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 मैग्नेट आपको इसमें मिलती हैं। जो इसकी मैग्नेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसकी जो मैग्नेट्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं इस टैंक बैग के साथ ऑलमोस्ट 1000 से 1500 किलोमीटर भी इस राइड कर चुका हूँ, और मतलब इसमें काफ़ी हैवी सामान डाल के भी राइड कर चुका हूँ। 120, 130, 140 स्पीड्स में भी मतलब काफ़ी स्टेबल रहता है, हिलता नहीं है। ठीक है, तो जो इसकी मैग्नेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और जो मैग्नेट्स हैं उनके जो लाइनिंग है उस पर भी आपको फोक्स लेदर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपके जो टैंक है उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और मतलब इसका जो मैग्नेट्स हैं इनको आप अंदर की तरफ यहाँ पे इस तरह से हाइड भी कर सकते हो, जिससे कि आप इसको एज अ कैरी बैग यूज़ कर सको। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। बट मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी पसंद नहीं आई कि जो इसकी जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, बट जो इसका फैब्रिक है वो लुक वाइज थोड़ा सा मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब जैसे कि मैं आपको एक बार जो TVS का जो मेरा बैक पैक है उसका फैब्रिक दिखाता हूँ। जैसे ये भी सेम मतलब सेम प्राइस पॉइंट में आता है। ठीक है, पूरी बार जो इसका फैब्रिक है वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसका जो फैब्रिक है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसका फैब्रिक है अच्छी क्वालिटी का, बट इसका फैब्रिक जो है देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो थोड़ी सी मेरे को बात मतलब थोड़ी सी खली। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो बेसिकली आपको इसमें जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 आपको मैग्नेट्स देखने को मिल जाती हैं, जिनकी की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी मतलब होल्डिंग पावर है मतलब टैंक मेटल टैंक पे। और अगर आपका जो टैंक है वो मेटेलिक नहीं है तो उसके साथ आपको इसी बैग के साथ आपको हर टाइप के जो माउंटिंग हार्नेस वगैरह हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इसको मतलब नॉन मेटेलिक टैंक बैग के साथ भी आप इसको अच्छे से माउंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको एज अ सैडल बैग भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मतलब पीछे की तरफ इस टाइप के जो इसके इंस्टॉलेशन माउंट्स हैं वो यूज़ करके। तो मतलब इसमें इंस्टॉलेशन के लिए हर टाइप के माउंट्स दिए गए हैं, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। ठीक है, और इसके साथ आपको जो है रेन कवर भी देखने को मिल जाता है, और जो इसका रेन कवर है वो ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि आप मतलब अपना जो फ़ोन है वो यूज़ कर सको रेन के टाइम में भी। और इसका जो रेन कवर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं वो 2 बार यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है तो मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो इसका जो टैंक बैग है वो काफ़ी मतलब जो इसका रेन कवर है वो काफ़ी अच्छा काम भी करता है। तो ये तो हो गई इसके फीचर्स की बात। अब हम इसके बात करते हैं कंपार्टमेंट्स वगैरह की। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए आपको यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रांसपेरेंट एरिया मिल जाता है, जिसमें कि आप अपना फ़ोन माउंट कर सकते हो। मतलब 6.5 इंचज़ तक का फ़ोन इसमें आराम से रख सकते हो। बाद में बताऊंगा कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो बेकार क्यों है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आपको जो टॉप पे यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एरिया मिल जाता है, जिसमें कि आप अपना फ़ोन रख सकते हो। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे मतलब पर्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको स्पेयर की या घर की वगैरह आप कैरी कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पे माउंट कर सकते हो, जिससे कि वो अलग से ही बाहर रहे और आपको ढूंढने में आसानी रहे। यहाँ पे आपको जो मेन कंपार्टमेंट है वो 13 लीटर्स का है। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसमें 2 जीन्स और 2 शर्ट आराम से आ जाती हैं। अगर आप अच्छे से पैक करो तो 3 शर्ट और 3 जो आपकी जीन्स हैं वो आराम से आ जाती हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे
जो दो आपको जिपर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपना मतलब केबल्स वगैरह या गैजेट्स वगैरह रख सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो आपको मतलब ईजी एक्सेस में चाहिए हो तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लेदर पर्स वगैरह है वो भी आराम से आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस टाइप की जो वेबिंग देखने को मिलती है वो बेसिकली इसलिए कि अगर आप मतलब ग्लव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे ग्लव्स को इसमें माउंट करके जो इसको जो टाइट कर दोगे तो जो आपके ग्लव्स हैं वो ये अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, गिरते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गई इसके जो कंपार्टमेंट्स वगैरह की बात है और जो मैंने इसके जो है फीचर वगैरह जो आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मेरे को कुछ बात जो है अच्छी नहीं लगी वो। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका जो टॉप एरिया आपको जो मिलता है, जिसमें क्या ये कहते हैं कि आप यहाँ पे फ़ोन रख के इसको चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है कि मतलब चार्जिंग मतलब जो चार्जिंग केबल उसको निकालने के लिए यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ है। ये मतलब अच्छे से वर्क नहीं करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अब बेसिकली मेरे पास टूटा हुआ फ़ोन है, मेरा जो पहले फ़ोन था। ठीक है, अब अगर आप इसमें फ़ोन को यहाँ पे रखते हैं इस टाइप से, ठीक है, और अगर आप इसको चार्ज करें, ठीक है, अगर आपका फ़ोन 6.5 इंचज़ का है, 6 इंचज़ का भी है तो भी यह प्रॉब्लम आपको आएगी कि अगर आप इसमें जो है अपना इस टाइप से अगर आप इसको चार्जिंग में लगाएंगे फ़ोन को तो जिपर जो है वो बंद ही नहीं होती। मतलब अगर यहाँ पे इसको आप पूरा भी बाहर यहाँ की तरफ खींच लोगे, ठीक है, तो ये बंद ही नहीं होती। इसके लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि मतलब इसको इस तरह से करके यहाँ पे कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मतलब इसका अगर ये एरिया यहाँ तक भी बढ़ा दिया जाता है तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आपको मतलब एरिया मिल जाता है अपना जो फ़ोन रखने के लिए। ठीक है, बट ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो है सोल्यूशन इजीली किया जा सकता है, तो ये सिर्फ मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। नहीं तो आपको जो है अपना जो चार्जिंग केबल है वो इस तरह से बेंड करके यहाँ पे लगानी पड़ेगी अगर आप इसको फ़ोन को जो चार्ज करना चाहते हो इसमें रख के। ठीक है, दूसरा ये कि मतलब जो इसके जो जिपर्स हैं वो है YKK की, और इसकी जो जिपर्स की क्वालिटी है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, चलने में भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके जो जिपर्स हैं उसको अगर आप फुल गॉन्टलेट ग्लव्स वगैरह पहन के यूज़ करने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको जिपर्स को जो यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपको ना मतलब इस तरह से पकड़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके जो जिपर्स हैं इसको दोनों अगर आप दोनों हाथ में फुली गॉन्टलेट ग्लव्स पहने हुए हैं तो आपके जो इसकी जिपर्स हैं उनको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कोड वगैरह दे देते हैं तो थोड़ा इजी रहता है, जिससे कि मतलब इसको ऑपरेट करना इजी रहता है। जैसे कि यहाँ पे जो टीवीएस का टैंक ये मेरा राइडिंग बैग पैक है, इसमें यहाँ पे इन्होंने जैसे दिया हुआ है कि मतलब इस टाइप की जो कोड है इसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो, मतलब फुली कॉन्टैक्ट ग्लव्स पहन के भी, और मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको थोड़ा ऑपरेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये बात है। बाकी ये जो टैंक बैग है वो मैंने पर्सनली इसलिए मंगाया था क्योंकि जो टैंक बैग है बेसिकली इसी प्राइस रेंज में आपको ना काफ़ी सारे और टैंक बैग्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे राइनॉक्स वगैरह के इससे बड़े भी टैंक बैग आते हैं। बट मैंने यही टैंक बैग क्यों मंगाया, क्योंकि बेसिकली जिसका जो स्टाइल है और जो इसका फीचर है ना, मतलब जो इसका जो स्टाइल और जो इसका साइज़ है वो बेसिकली अप्रोप्रिएट है जितना मेरे को चाहिए था। मतलब जितना मेरे को सामान इसमें रखना है वो इसमें ईजिली आ जाता है, और मतलब इसका जो मतलब साइज़ है ना वो मतलब बड़ा नहीं लगता कहीं से भी। मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़े टैंक बैग होते हैं ना वो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को मतलब अजीब से लगते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो ब्लेंड इन हो जाए बाइक के साथ, ऐसा ना लगे अलग से ही मतलब कुछ रखा हुआ है वहाँ पे। और मतलब अगर आप बाइक चला रहे हैं और मतलब अगर आप स्पोर्ट्स बाइक वगैरह राइड कर रहे हैं तो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है कि मतलब बड़े टैंक बैग के साथ स्पोर्ट्स बाइक पर राइड करने में और ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी जो कलर स्कीम थी वो भी मेरी मतलब जो बाइक है उसके साथ मतलब मैच करी थी। जो मेरी बाइक की थीम है वो रेड और ब्लैक है तो उसके साथ मैच करी थी, और जो मेरा जो बाकी जो गियर है राइडिंग गियर है वो सारा ब्लैक एंड रेड है तो उसके साथ भी अच्छे से मैच कर रहा था। तो मेरे को इस टाइप का मतलब इस टाइप के जितने फीचर्स हैं वो किसी और टैंक बैग में नहीं मिले, तो इसलिए मैंने इस टैंक बैग को जो है परचेज़ किया था। क्योंकि एक तो मेरी सारी जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर रहा था कि मतलब इसमें जितना मेरे को सामान चाहिए था वो आ रहा था, इसकी जो कलर था वो भी अच्छा था, और इसका जो साइज़ था और जो इसका लुक है वो काफ़ी अच्छा था। मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगता कि मतलब अजीब सा ही एक बड़ा सा टैंक बैग मतलब यूँ ज़बरदस्ती बनाया गया है। मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है और इसको मतलब काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। जो मैंने जो दो बातें बताई कि क्यों मतलब मेरे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है इसको ऑपरेट करने में, तो वो मतलब थोड़ी बहुत अगर ये मतलब बाद में वाइट एरा वाले जो ठीक कर लेते हैं तो मतलब और मतलब इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यार अगर आपको इसके साथ वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे से कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।